उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 15, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 23 दिन तक टोटल असिस्टेड मेडिटेशन करूँगा, यानी शून्य अवस्था ध्यान करूँगा। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो आज है बेसिकली दिन 15। अब इससे पहले मैं नॉर्मली आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। बट उससे पहले ना शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस अवस्था को समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये टोटल असिस्टेड यानी शून्य अवस्था क्या होती है। ठीक है। तो पहले ना मैं थोड़ा सा इस शून्य अवस्था के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कि यह शून्य अवस्था होती है तो होती क्या है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ये एक ऐसी स्टेज होती है जब हमारे दिमाग में ना एक सिंगल विचार भी ना चल रहा होता। ठीक है, अगर एक भी विचार हमारे दिमाग में चल रहा ना, तो आप उसे शून्य घटित होना नहीं बोल सकते। ठीक है, इस स्टेज का मतलब ही ये शून्य का क्या मतलब होता है, यानी एक भी नहीं। ठीक है, यानी आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं चल रहा। ठीक है, तब ये स्टेज शुरू होती है। समझे मैंने क्या बोला। तो थोड़ा दिमाग में करेक्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि आप लोगों के साथ शून्य घटित हो रहा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा शांति वगैरह फील करते होगे। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व कर करके देखो कि जैसे जो भी आपको शांति वगैरह फील हो रही है, उसमें भी कहीं आपके दिमाग में विचार वगैरह तो नहीं आ रहे। ठीक है, चाहे 2-3 सही, पर विचार वगैरह तो नहीं आ रहे। अगर विचार वगैरह आ रहे तो अभी आपके साथ शून्य घटित नहीं हो रहा। हाँ, आपके साथ शांति घटित हो रही। ठीक है, शून्य घटित नहीं हो रहा। शून्य का मतलब यही होता है कि दिमाग में एक भी विचार नहीं आना। ठीक है, इसे बेसिकली बोलते हैं शून्य अवस्था। और इसी स्टेट तक ना ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता, बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा शांत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, अच्छे तरीके से साधना करनी पड़ती है। अगर उसमें आप 1% की भी गलती करते हो ना, तो फिर ये स्टेज नहीं आती। ठीक है, फिर तो आपको पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी स्टेज को अगर आपको पाना है ना, तो अच्छी तरीके से साधना करनी पड़ती है, अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह करने पड़ते हैं। और फिर जब ये स्टेट आपको अचीव होती है, इसके अपने आप में इतने फ़ायदे होते हैं, इतने फ़ायदे होते हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये स्टेट आप अचीव कर लोगे ना, आप खुद ही कहोगे कि इस स्टेट से ज़्यादा मज़ेदार चीज़, जिससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दुनिया में और कोई सी और हो नहीं सकती। ठीक है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी तरीके से साधना करनी पड़ती है, अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह करना पड़ता है। आप 1% भी गलती नहीं कर सकते, वरना फिर ये स्टेज आपके सामने आपके साथ घटित होगी ही नहीं। ठीक है, ये स्टेट आपके के साथ आएगी ही नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये होती है बेसिकली शून्य स्टेट। अब मैं ना कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आज का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले कि कल का पूरा दिन नॉर्मली क्या रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कल का दिन वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं, ये स्टेज होती है ना, यानी ये टोटलेस स्टेट होती है, ये आदमी की लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवेंचर भरी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। और जो कि मुझे कल भी नॉर्मली फील हो रहा था। ठीक है, यानी एक अलग ही एक्साइटमेंट, फिर से ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही दुनिया में हूँ मैं। ठीक है, यानी पूरी दुनिया नई तरीके से दिखाई हो रही होती है। जबकि कल ना मैं सिर्फ 2 मिनट ही में शून्य की स्थिति में रहूँगा। ठीक है, लेकिन आप 2 मिनट का असर ही देखो, पूरे दिन रहा। और पूरे दिन ना मुझे एक अलग ही एडवेंचर जैसी फीलिंग आती रही। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितने भी रुपए खर्च लो, कितने भी गेम खरीद लो, कितना भी कुछ कर लो, बस इस हद तक आपकी लाइफ मज़ेदार नहीं बन सकती जिस हद तक ये स्टेट आपकी लाइफ मज़ेदार बनाती है। बिल्कुल नहीं बना देती है आपकी लाइफ, बिल्कुल नहीं। तो इतनी ज़्यादा कल की एडवेंचर लाइफ रही, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और कल मेरा बेसिकली बाहर भी जाना हुआ था। ठीक है, तो मेरे चलने के तरीके में ना एक अलग ही होता। ठीक है, अगर मैं किस तरीके से बताऊँ, आपने कभी फील नहीं किया होगा, कभी फील कर करके देखना कि जब हम फुल एक्साइटमेंट में होते हैं, फुल एनर्जी में होते हैं। ठीक है, और अंदर से भी पूरे खुश होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है। जब हम चल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, तो एक अलग ही स्वैग के साथ बैठ रहे होते हैं, एक अलग ही तरीके से चल रहे होते हैं, और जिस वजह से लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, तो कल ना अगर मैं सिंपल में बोलूँ, काफ़ी अट्रैक्शन वगैरह देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट आप ये समझ लो कि अट्रैक्शन वगैरह वो काफ़ी देखने को मिला कल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही एक अलग ही थी। ठीक है, वाइब्रेशन ही एक अलग ही मोड पे थी। ठीक है, कुल मिला करके कल का दिन भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और कल रात के टाइम नींद मुझे बहुत अच्छी आई।
ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो बिल्कुल पीसफुल, ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग में कुछ विचार ही ना चल रहा हो। तो फिर जैसे नॉर्मली फिर ये कल का दिन रहा, और फिर जैसे जब नॉर्मली मैं आज सुबह सो करके उठा, आज मेरी आँख ऐसे खुली होगी तकरीबन भी 5 बजे के आसपास सुबह के टाइम, ठीक है। और धूप वगैरह वो भी निकल ही चुकी थी, मतलब ज़्यादा नहीं पर हाँ हल्की हल्की धूप वगैरह वो भी निकल चुकी थी। तो कहता है कि नॉर्मली अपना छत पे गया, ठीक है, और वहीं पे अपनी चादर वगैरह बिछाई। और वैसे मेरा मन था नहीं, क्योंकि आज ना मैं सुबह से ही फिर से काफ़ी ज़्यादा खुश और बिल्कुल एक्साइटमेंट फील कर रहा था, ठीक है। वाकई में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ दुनिया में चाहे कुछ और होगी भी, ठीक है। यानी एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होता है यार, पूरे दिन ऐसा फील होता रहता है जैसे कहीं आप शादी में गए हुए हो, ठीक है। और शादी के टाइम देख लो कैसी एडवेंचर भरी फीलिंग आ रही होती है, कितनी मज़ेदार फीलिंग आ रही होती है, ठीक है, कितनी नई नई, कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है। तो वही मुझे सुबह से फील हो रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। खैर फिर भी करना तो था ही ना, 30 दिन का चैलेंज लिया हुआ है शून्य अवस्था मेडिटेशन का, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, नॉर्मली अपना लेट गया और मैं लेट करके ये मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा कर रहा। और मुझे ना कभी पहले से ही लेट करके करने में ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं बैठ करके कर नहीं पाता, बट मैंने लेट करके ही ज़्यादा किया है ना अपनी लाइफ में, तो मैं लेट करके ही करता हूँ और लेट करके ही मुझे सही लगता भी है, ठीक है। तो फिर मैं अपना लेट गया और मैंने क्या किया, फिर 2-3 कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की, 1-2 सांसों की टेक्निक वगैरह फॉलो की, ठीक है। और फिर से शून्य वगैरह वो घटित होना शुरू हो गया। और आज भी कितनी ज़्यादा फिर जब शून्य घटित हो रहा था तो कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप में से शायद ना 99% लोगों ने अभी तक उस शांति को फील नहीं किया, बहुत ही महा शांति थी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिवा दुनिया में कोई और है ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से कहता शरीर भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडकपन फील हो रही थी शरीर में भी, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस वगैरह वो नहीं हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि इस स्टेट में एक्सपीरियंस वगैरह उतने देखने को आपको मिलते नहीं। कभी कभी एस्ट्रल ट्रैवल वो आपके साथ हो सकता है, बट एक्सपीरियंस वगैरह उतने होते नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ऊपर की चीज़ है ना, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते इसमें, इसमें बस आपके साथ होने को एस्ट्रल ट्रैवल तक तो हो सकता है और 1-2 चीज़ें और, वरना उतने एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते। तो खैर क्या था कि मैं बस उसी शांति को फील करता जा रहा था और ऐसा फील हो रहा था जैसे दुनिया में मेरे अलावा कोई हो ही ना, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी वही फिर बहुत ज़्यादा ठंडकपन फील कर रही थी। ऐसा लगता है जब पता जब शून्य घटित होता है, ऐसा लगता है कि जैसे जब हम बाहर से नहाते हैं ना, ठीक है, जैसे जब हम बाहर से ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं तो देखो कितनी ठंडकपन फील होती है। तो ऐसा अंदर से फील होता है जब हमारे साथ शून्य घटित होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो नहा लियो, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ठंडे ठंडे पानी से नहा लियो। इतनी ज़्यादा अंदर से ठंडकपन फील होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब कभी आप शून्य अवस्था में जाओगे ना, तब आपको खुद इसका अनुभव होगा, ठीक है, तब आप खुद की बातों को समझ पाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे जब वो शून्य घटित हो रहा था तो बस मैं फील करता जा रहा था और वही शांति फील हो रही थी और वही अंदर से ठंडकपन फील हो रही थी। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बहुत ही मज़ेदार यार, बहुत ही मज़ेदार स्टेट होती है ये, ठीक है। तो क्या था कि जैसे ना नॉर्मली कुछ एक्सपीरियंस वगैरह और तो हुए नहीं, और इसी स्टेट में ना आपके साथ उतना एक्सपीरियंस वगैरह होते भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप से ना सब मतलब सभी एक्सपीरियंस से ऊपर की चीज़ है ये शून्य, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं तो आपके साथ एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, इसके अलावा उतने कुछ खास एक्सपीरियंस वगैरह इसमें देखने को मिलते नहीं, ठीक है, सिर्फ परम शांति के। समझे मैंने क्या बोला? और वही मुझे नॉर्मली फील हो रही थी। लेकिन फिर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, शायद मैं 2 मिनट या 3 मिनट इस शून्य की स्थिति में रहूँगा और फिर अचानक से नींद वगैरह आ गई, यानी दिमाग ना फिर नींद की स्टेज में चले गया। ऐसा भी होता है, ठीक है, कि जब आप शून्य स्थिति में जाते हो तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत ही पीसफुल हो जाता है, आपकी बॉडी ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, आपको गहरी नींद वगैरह वो आ जाती है कभी कभी, जो कि मेरे साथ हुआ नॉर्मली। फिर मेरी नींद वगैरह लग गई, ठीक है, और फिर मेरी जो नॉर्मली आँख वगैरह खुली वो आधे घंटे बाद खुली, ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि बीच में ना मैं नींद लग गई थी मेरी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। लेकिन जब मेरी आँख वगैरह खुली तो उसके बाद फिर मुझे दुनिया किस तरीके से दिखाई दे रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ एक अलग ही दुनिया में चले गया हूँ, ठीक है। यानी नहीं, जब आप शून्य स्थिति में जाते हो ना, उसके बाद क्या होता है, दुनिया ना आपको पूरी नई दिखाई दे रही होती है, एक अलग ही एडवेंचर भरी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। ये बात ना बिल्कुल फैक्ट है कि मेरे ख्याल से ना, मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैंने ना दुनिया में बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें फील की हुई है, ठीक है, कहीं कहीं घूमने भी गया हूँ, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी खाई है और भी बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मुझे नहीं लगता पूरी
कि पूरी दुनिया में कुछ और होगी भी, ठीक है। इन्हीं लाइफ को ना कितनी ज़्यादा एक्साइटेड बना देती है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे जब मेरी नॉर्मली आंख वगैरह खुली थी तो क्या एडवेंचर भरी फीलिंग आई थी, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कहीं शादी वगैरह में हूँ, मैं कहीं पार्टी वगैरह में हूँ। देख लो पार्टी वगैरह करते वक्त शादी वगैरह में कितनी मज़ेदार फीलिंग आ रही होती है, खास करके रात की शादी में, और अपने परिवार में शादी ना हो, दूसरे के परिवार में शादी हो, अपने दोस्त के परिवार में शादी हो, तो देखो कितना मज़ेदार फीलिंग आ रही होती है। तो वो सेम मुझे अभी भी वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो खुशी फील हो रही, ठीक है। और दुनिया ने एक अलग ही एडवेंचर भरी दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये देखो ये होती है पावर इस शून्य स्टेट की। बाकी ये कि अभी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग हो रही। अब देखता हूँ कि पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, ठीक है, और मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। अभी तो बस ये समझ लो कि लाइफ ना बिल्कुल एडवेंचर जैसी दिखाई दे रही मुझे, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो।